Assalamu alaikum grade 7. This is unit number 1, page number 14 and 15. न्यूज़ आर्टिकल आपके समर पैक में बड़े क्लियरली बताया है, बहुत क्लियरली बताया है दैट व्हाट इज़ न्यूज़ आर्टिकल, दैट इट ऑलवेज हैज़ अ आई कैचिंग स्टेटमेंट जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है एंड देन उसकी जो टॉपिक सेंटेंस होता है एंड देन डिफरेंट लोगों की कोटेशंस होती हैं कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इसमें, ठीक है। एंड देन इसका कंक्लूजन होता है। सो इट्स बेसिकली अ न्यूज़ आर्टिकल. What is taller than the Eiffel Tower? Eiffel Tower is in Paris and it is supposed to be the tallest, ठीक है। पर इससे भी ज़्यादा टॉल क्या है? That is Mio, ठीक है। Mio in France, बेसिकली ये जगह का नाम है। यहाँ पर एक ब्रिज है, एक रोड है। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस वन रोड, दिस इज़ द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट ब्रिज, ठीक है। ये रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। रिवर टार्न मियो में है, साउदर्न फ्रांस के पास, जहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है। इट इज़ रिटन ओवर हियर इन दीज टू लाइन्स, ठीक है। बेसिकली ये फ्रैंको ब्रिटिश प्रोजेक्ट है। फ्रैंको ब्रिटिश का मतलब ये है कि ब्रिटिश ने इसको डिज़ाइन किया था और फ्रेंच ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। ये इतना हाई है कि इसकी ये जो पीक्स हैं ना, दे सीम्स टू टच द स्काई। इस तरह लगता है कि ये क्लाउड्स को टच कर रही हैं एंड दे एक्चुअली डू एज वेल, ठीक है। इसकी यूनिकनेस ये इतना डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरी लाइटनेस फील होती है और पर ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है और इट इज़ द यूनिक अमंग दी ऑल, ठीक है। मियो वायरडक्ट में हाईएस्ट और हैवीएस्ट ब्रिज है ये जो अब तक बनाया गया है। अब एक और बनाने का सोच रहे हैं नेक्स्ट साउदर्न इटली और सिसिली के दरमियान में, बट इट्स नॉट श्योर दैट देर गोना कंडक्ट इट और नॉट कंस्ट्रक्ट इट और नॉट, ओके। नाउ यू कैन सी इट ओवर हियर। ये है मियाओ, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप में दिस इज़ स्पेन के आसपास, दिस वन इज़ मियो फ्रांस की टेरिटरी में आता है, ओके। फैक्ट फाइल गिवन है कि इस बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर या ये जो आप देख रही हैं ब्रिज, इसके बारे में बताया गया है कि मियाओ, इसको प्रोनाउंस करते हैं मियाओ, ओके। कंस्ट्रक्शन 2004 में कंप्लीट हुई, 343 मीटर्स हाई है, लेंथ 2.4 किलोमीटर्स है। लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक, और हाई कितना है? 343 मीटर्स। इट इज़ द हाईएस्ट एलिवेटेड रोडवे। एलिवेटेड का मतलब होता है हाई, ठीक है। एलिवेट हैंग हुआ, ओके। इसकी विड्थ, चौड़ाई इसकी कितनी है? यहाँ से तो बहुत छोटी लग रही है ना। दिस इज़ ऑलमोस्ट 25 मीटर्स, ठीक है। एंड इट्स वेट इज़ 242,000 टन्स। मियाओ वायरडक्ट विल कैरी 10,000 to 25,000 कैरियर्स व्हीकल्स अ डे इन अ ईयर, ठीक है। एक टाइम में वो कितनी कैरियर्स लेकर जाएगा, व्हीकल्स लेकर जाएगा? 10,000 to 25,000। एंड आपको पता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगा था? 500 पीपल डेली वर्क फॉर 3 years टू कंस्ट्रक्ट दिस। और इसकी कॉस्ट 276 यूरोज़ मिलियन यूरोज़ आई थी, जो किस तरह पे की जाएगी? रोड टोल्स के ज़रिए, ठीक है। जो हम टैक्स देते हैं ना, टोल प्लाजा टैक्स, उसके ज़रिए ये दी जाएगी, ओके। अच्छा, रोड स्लोप करता है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ को जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ 30 डिग्रीज़ के एंगल पे। Now there is a word origin and there are certain things. Word pool आप अपने उससे देख सकते हो समर पैक से। Now come towards word origins. Viaduct. Viaduct एक वर्ड है जिसका मतलब इज़ एन एलिवेटेड रोडवे और रेलवे, ठीक है। ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, जिस वाया का मतलब होता है रोड, और डिकेयर which means to lead. Road that leads. Road that leads. वो रोड जो चलता है, रास्ता देता है, ओके। लुकिंग क्लोजली के कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी व्हीकल्स अ डे विल पास ओवर दिस? 10,000 to
10,000 to 25,000, ठीक है. Then how is France able to pay the building of the bridge? पैसे कैसे देगा? By road tolls. Okay. What is the another word for high? Hint, check the fact file. High के लिए और कौन सा word उन्होंने यूज़ किया है? That is elevated. Okay. Comprehension के questions you will write on your notebook. Why is the Meow viaduct different from any other bridge in the world? ये क्यों different है? Because of its sheer strength and lightness. Delicate structure, sheer strength and lightness. Okay. Next है, what kind of bridge is Meow viaduct? It is the highest and heaviest bridge ever built, constructed and designed. ठीक है. So this is the answer. Write down the answers in your notebook and learn the CLEL.